हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके पहले स्टूडेंट्स की इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आंसर। इसके पहले इस चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ रहे हैं हम डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डाइवर्सिटी मतलब कि अनेकता, विविधता। यानी कि अभी मैंने हिंदी टर्म्स यूज किए तो मैं आपको समझाता हूँ कि डाइवर्सिटी मतलब देखिए हमारे देश में, हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके कपड़े पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका सब अलग अलग है। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से जीते हैं, सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है जीने की। तो इसी को बोला गया डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग तरह से लोग रहते हैं। इसको हम बोलते हैं अनेकता। अनेकता यानी कि सब लोग अलग अलग तरह से अपना लाइफस्टाइल जीते हैं। तो यही सिंपल वर्ड्स में डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको चूज करना है करेक्ट आंसर को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस इन रेस, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा इज टर्म्ड एज। डिफरेंसेस यानी कि जो अंतर है लोगों के रहने में, जीने में, उनके कपड़े पहनने में, खाने पीने में। तो जो डिफरेंसेस है, ओके, तो डिफरेंसेस किस चीज की बात कर रहे हैं हम? रेस, रिलीजन, कास्ट। रेस एंड कास्ट का मतलब होता है जाति, ओके। तो उनकी जो जाति है, रिलीजन यानी कि जो उनका धर्म है, उनमें जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, हर कोई अलग अलग तरह से जीता है। तो इसको क्या टर्म बोला गया है, इसके लिए क्या एक वर्ड दिया गया है? तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अभी मैंने आपको डाइवर्सिटी समझाया था स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि सब अलग अलग तरह से रहते हैं। तो वही बोला गया है कि सबके रेस, कास्ट, रिलीजन में डिफरेंसेस हैं, उसी को बोला गया है डाइवर्सिटी। और ये सब अलग अलग उनकी लाइफस्टाइल होने के बाद भी वो एक रहते हैं। आई मीन एक ही सोसाइटी में, एक ही समाज में, एक ही देश में रहते हैं, इसलिए यूनिटी है, यानी कि एकता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता, यानी कि अलग अलग रहने के बाद, अलग अलग उनकी लाइफस्टाइल होने के बाद एक हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं एक ही देश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। विच यानी कौन से, फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए हुए कुछ स्टेट्स हैं, ओके, राज्य हैं। तो कौन से नीचे दिए हुए राज्यों में से, स्टेट में से हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर है केरला। केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग जो है इंडिया में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, द सेफ्रॉन कलर इन द नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर करेज एंड। जो सेफ्रॉन कलर है, सेफ्रॉन कलर यानी कि केसरिया कलर बोलते हैं। जो हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा, उसमें सेफ्रॉन कलर होता है। सबसे ऊपर वाले कलर को हम बोलते हैं सेफ्रॉन कलर, केसरिया कलर। तो वही बोला गया कि जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय झंडा है, उसमें जो सेफ्रॉन कलर है, उसका मतलब क्या होता है? स्टैंड्स यानी कि उसका मतलब क्या होता है? फॉर करेज, करेज यानी कि हिम्मत या साहस, और क्या है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, त्याग देना। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारा देश जो इंडिया है, ये पहले अंग्रेजों से, आई मीन ब्रिटिश लोगों ने इस पे कब्जा कर लिए थे, वो राज कर रहे थे। तो हमारे देश इंडिया को उन अंग्रेजों से, ब्रिटिश से अलग करवाने के लिए, उनको यहां से भगाने के लिए कई हमारे इंडिया के ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बलिदान दे दिए, अपना जीवन त्याग दिए, मर गए देश को आजाद कराने के लिए। जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम लेंगे तो ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किए, बलिदान कर दिए, अपना जीवन त्याग दिए इंडिया को आजाद कराने के लिए। एंड इसी वजह से हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा में सेफ्रॉन कलर को ऐड किया गया है, क्योंकि ये जो है ये उनके साहस, करेज यानी कि हिम्मत, तो करेज और सेक्रीफाइस की वजह से ही इस कलर को ऐड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म आर। तो यानी कि बुद्धिज्म क्या है? एक धर्म है, रिलीजन है, ओके, वो बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो जो बुद्धिज्म लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, उनका मेन प्रिंसिपल क्या है, उनका मेन सिद्धांत क्या है, वो क्या करते हैं अपने धर्म में? तो वो ये मानते हैं कि राइट स्पीच यानी कि सही, राइट यानी कि सही, स्पीच यानी कि बोलो, सही बोलो। राइट एक्शन, राइट यानी कि सही, एक्शन यानी कि काम करो, सही करो। राइट चॉइस यानी कि सही चीज चुनो। और बोथ ए एंड बी, बोथ यानी कि दोनों ए और बी। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि बुद्धिज्म के जो मेन सिद्धांत है, उस धर्म में जो ये चीज मानते हैं वो ये है कि वो सही बोलो और सही करो, इसलिए आंसर बोथ ए एंड बी होगा।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।